गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कल सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो परीक्षा हुआ बीपीएससी के द्वारा उसका पेपर का डिस्कशन देखेंगे। पेपर का लेवल काफी अच्छा माना जा रहा है, मॉडरेट टू टफ माना जा रहा है। 71st बीपीएससी वाले इसका पैटर्न जरूर ही देख ले क्योंकि 2 दिन के बाद एग्जाम है, और देख ले कि कैसा क्वेश्चन जीएस का और खास करके करंट अफेयर्स का आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर है सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। क्वेश्चन नंबर 2 लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 29। मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अगर माइनर होगा तो वो कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया गया है? तो जून 2024 में यूएसए ने केन्या के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, जॉर्डन, इजराइल और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ साथ कई अन्य देशों को भी प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह था। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1911 में सर सोराबजी पोच खानावाला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन एक बात और याद रख लीजिए, ये औध लिखा लेकिन अवध कमर्शियल बैंक था, उसकी स्थापना हो गई थी 1881 में ही। लेकिन ये एक बहुत छोटा बैंक था जो लोकल लेवल पे काम करता था और इसकी कोई शाखा नहीं थी, स्थानीय जरूरत को पूरा करता था। तो ये देखना होगा कि बीपीएससी इसका आंसर क्या मानता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मानता है या अवध कमर्शियल बैंक मानता है। ठीक है, लेकिन अवध नहीं लिखा हुआ है, औध लिखा हुआ है। इसका इंग्लिश देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में क्या है, अवध है या औध है। तो ऐसे अभी माना जा रहा है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीय के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक बात और, 1881 में जो अवध कमर्शियल बैंक खुला था ये 1958 में विफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तस्वीर में दिख रही महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सी बहन। क्वेश्चन नंबर 6 एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है, इसकी परिधि है, परिधि मतलब परिमाप। इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी 48 मीटर। कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं और जिन्होंने संहिता की रचना की? इसका सही आंसर है सुश्रुत। फर्स्ट सर्जन भी इनको कहा जाता है, फर्स्ट सर्जन भी पूरे दुनिया का। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि A का 38% इक्वल टू B का 52% है तो A/B इज इक्वल टू 9 का आंसर हो जाएगा 26:19। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत ₹600 है, 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2250। क्वेश्चन नंबर 11 विकास और विनोद की उम्र का अनुपात 3:2 है। 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रत्येक की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष और 10 वर्ष। ये ऑप्शन से भी आप लोग देखेंगे। 12 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत चर्चित भी है, सभी जगह मिल जाएगा आपको। जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया है। तो हमें याद रखना कि जीडीपी के लिए कर दिया गया है 2022 से 23, आईआईपी के लिए कर दिया गया है यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए कर दिया गया है 22 से 23, और सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए कर दिया गया है 2023 से 24। तो 22, 23 और 23, 24 कहां है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। 12 को ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 सभी कर्मचारी को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। जॉन एक कर्मचारी कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्कर्ष सही है। 14 लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना कितनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2/7। ऑप्शन नंबर 15 केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है। हम लोग को पता है कि अभी मानदंड को चेंज किया गया था, हाल ही में बजट जो घोषित हुआ तो उसमें सूक्ष्म का सही है 2.5 करोड़ रुपए निवेश सीमा होना चाहिए, 2.5 करोड़ या उससे ज्यादा, और टर्नओवर 2.5 करोड़ या रुपए या उससे कम होना चाहिए, टर्नओवर सीमा 10 करोड़ या उससे
कम होना चाहिए। लघु उद्योग के लिए भी सही है 25 करोड़ 100 करोड़। मध्यम उद्योग के लिए 1 to 5 करोड़ निवेश सीमा रखा गया, 125 करोड़, याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 का ए और बी। ठीक है, सी नंबर गलत है। मध्यम उद्योग के लिए निवेश सीमा 250 करोड़ रुपया या उससे कम रखा गया है, जबकि टर्नओवर सीमा 500 करोड़ रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 16 का आंसर हो जाएगा, कथन भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक के शिलालेख, ये सही है। अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, हिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था। गलत है, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान किया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 17 का सही सॉल्यूशन है बी, देखते जाइएगा। 18 रीजनिंग का है, 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 19 त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 6:8:12 है, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? विषमबाहु त्रिभुज। 19 का ए। बी, वायुमंडल में हमेशा होता है वायु, ऑक्सीजन, धूल, उपरोक्त सभी वायु मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ पेन नीले हैं, कुछ नीली चीजें महंगी है, 21 का डी। म्यूल हंटर एआई की शुरुआत आरबीआई के द्वारा की गई है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी, जो इनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है, ये सही है। हड़प्पा सभ्यता भर में मानक बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एक रूपता का प्रतिनिधित्व करता है। गलत। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज्यादातर हाथ से बने थे, क्योंकि वे कुम्हार की चाक से अनजान थे। गलत। ये चाक का जो समय खोज हो चुका था, तभी तो पहिया का वगैरह का खोज हुआ था। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा, 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2। सॉरी, 23 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1। चलिए 24 नंबर, निम्न चित्र में कितने त्रिकोण है? सबको 1 2 3 4 5 6 सभी को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा 24 का बी। 21 25, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति बढ़ेगी, लेकिन दूरबीन की शक्ति कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही है ऑप्शन बी 38। हम लोग मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि 4 ट्रायंगल दिया हुआ है उसका अर्थ 300 है, तो 3 ट्रायंगल का क्या अर्थ है? सबको इक्वल मान लेंगे तो 75 आएगा। 75 इंटू 4 300 होता है, तो 75 इंटू 3 हो जाएगा 225। 27 का ऑप्शन सी। 28, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो यह है विश्व निवेश रिपोर्ट। 29 का सही आंसर है ए। 30, सभी गुलाब फूल हैं, कुछ फूल लाल है। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31, यदि ए इंटू बी का मतलब ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का मतलब ए बी के उत्तर में है, ए परसेंट बी। 31 का आंसर हो जाएगा बी। 32, हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? ये याद रखिएगा, चीनी रेन मिनबी चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट है 33, संगीता दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है, वह 45 डिग्री वामावर्त घूमती है, फिर 90 डिग्री वामावर्त और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। वह अभी किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का सी, दक्षिण। 34 नंबर, 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उनकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुना होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 34 का क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया कि वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है, वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है? 35 का सी, बहनोई या साला। 36, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की 10 साला प्रणाली की शुरुआत की थी। जागीरदारी प्रणाली में नगद वेतन के बदले मनसबदारों को भूमि के आवंटन शामिल थे। 36 का सही आंसर है ऑप्शन सी, तीनों। 37, बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागन होता है। पंखुड़ी यानी पेटल नहीं रहता है, तो कोई भी कीट तितली पक्षी वहां आकर्षित नहीं होंगे, तो उसका परागन होगा हवा के द्वारा। 36 का ऑप्शन डी। 38 का बी।
39, यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का एक प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा। 39 का आर्टिकल 192 के तहत ये किसके पास भेजा जाएगा? राज्यपाल को भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, बहुत बार पूछा गया है, एक अति शीतित विलयन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 41 का रीजनिंग का क्वेश्चन है। 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर। 42, लुप्त संख्या ज्ञात करें, 42 का सी। 43, पायरोलुसाइट, साइलोमेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क हैं, किसके हैं? मैग्नीज के। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? पेरिस, मैड्रिड, लंदन और बर्लिन। अब देख लीजिए, ये है जो क्वेश्चन विवादास्पद है, क्योंकि सारे तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं ही और सारे देश की राजधानी भी है, तो अब देखना होगा कि इसका ऑप्शन बीपीएससी क्या मानता है। ठीक है। 45, नारियल का खाद्य भाग है, 45 का सी भ्रूणपोष। 46, केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ। तो 5 वर्षीय गलत हो जाएगा और ये भी गलत है, तो 46 का ए यानी केवल डी, ऑप्शन डी। 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद होने की स्थिति में, तब राज्यपाल विधेयक पर सहमति देता है, सही है। विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, सही है। अपनी सहमति कह रहा है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित हो जाता है तो राज्यपाल के पास क्या क्या पावर है? तो विधेयक पर सहमति देता है, विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, अपनी सहमति रोक सकता है, तीनों है। धन विधेयक लौटा सकता है नहीं, क्योंकि ये सहमति से पेश किया जाता है। ठीक है। 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 सही है। 48, एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो किसी भी परमाणु का, कोई भी तत्व का जो कैरेक्टर है, केमिकल बिहेवियर है, वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। इसको बाह्य इलेक्ट्रॉन भी हिंदी में कहते हैं। बाह्य इलेक्ट्रॉन रहे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे, दोनों सेम बात है। क्वेश्चन नंबर 49 का सी। क्वेश्चन नंबर 50, बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्रीय क्षेत्र योजना, वित्त आयोग और सब्सिडी, इस तरह से। तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 51, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो ये होता है वाहिकाएं और रेशे के द्वारा। 52 का सही आंसर हो जाएगा डी 25। सबको कुछ नहीं करना है, आप ये कर दो 2 3, हाँ 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर है जो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाओ, इस तरह कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 4 5 जा 20, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 हो जाएगा। 52 का हो जाएगा डी। 53, शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था? नादिर शाह के द्वारा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 53 का सी। 54, ललिता ने दुकान से 13 पेंसिलें खरीदी। उसने अपनी 2 छोटी बहनों अनीता और बबीता को बराबर पेंसिल दी और खुद उनसे 1 पेंसिल ज्यादा ली, तो 4 12 और 1 13। ललिता के पास अब कितनी पेंसिलें हैं? तो 5। ललिता के पास 1 ज्यादा है, तो ललिता के पास हो जाएगी 5। 54 का सॉरी, उसने अपनी 2 बहनों, किसके बारे में पूछा? ललिता के पास, है ना। ललिता के पास कितनी हो जाएगी? हाँ ठीक है, 54 का सी। 55, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? 55 का ए, तुर्की। 56, एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है, एक लड़का आगे से 90वें स्थान पर है और पीछे से भी 90वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? ये तो इजी था। 56 का ए। 17, 57, कई बार पूछा हुआ है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? CWG। 58, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने। 59, पौधे में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, जो छटनी हम लोग कहते हैं नॉर्मली। ठीक है। 60,
एसडी रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि एसडीआई में भारत का स्थान 134 नहीं, कितना है? 130। और मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय थीम था एक चुनाव का मामला कृत्रिम, एक चुनाव का मामला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के युग में संभावनाएं। ध्यान से, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ना तो ए ना ही बी, यानी 60 का सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन बी। एक्सेप्ट निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए निकेल। 62 एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है तो एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है। 63 एक संख्या एक तीसरी संख्या से कम से 35% और 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा 90%। क्वेश्चन नंबर 64, हाँ ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं हम लोग। सीधे ठोस से सीधे गैस में या गैस से सीधे ठोस में है तो बदलना क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। तो 1 का 2 कौन है? यहीं से आपको मिल गया, सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? 64 का सी। ये हमेशा पूछता है बीपीएससी, हमेशा पूछता है मैटर से क्वेश्चन, इंटरकन्वर्सन इन स्टेट्स ऑफ मैटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण। क्वेश्चन नंबर 66, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी, सही है। तुलु वंश के महात्मा शासक कृष्ण देव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद की रचना की, सही है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा युद्ध के बाद लूट लिया गया था, सही है। 66 का सी तीनों। 67 एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ₹1.2 अधिक है, मूलधन क्या होगी? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 67 का डी आएगा, 750 रुपीज। 68 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता कौन देश संभाल रहा है? तो ये हो जाएगा सही हमारा प्यारा देश भारत। 69 यदि चलने वाले जानवरों को तैराक, चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 69 का सही आंसर हो जाएगा बी उड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है रेंगने वाले जानवरों को उड़ने वाला कहा जाए। अब छिपकली है, छिपकली क्या करती है? रेंगती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उड़ने वाला कहा जाएगा। 69 का बी। 70 भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है निजामाबाद तेलंगाना, हाल ही में क्वेश्चन हुई है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? करंट अफेयर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है 71 यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो मूल राशि का 4 गुना। 71 का डी। 72 एक कार ने एक यात्रा 15 घंटों में पूरी की। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। कुल दूरी क्या है? 72 का सही हो जाएगा सी 360 किलोमीटर। कुंवर सेन किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ली ग्रांट। आपको याद रखना है बीपीएससी वाले को 23 अप्रैल 1858 ली ग्रांट के खिलाफ है जो अभियान की मतलब ये लड़ाई हुई थी। उसके बाद वो गंगा नदी से आ रहे थे तो गोली तोप या गोली उनके हाथ में लग गई थी तो हाथ काट कर अपना फेंक दिए थे गंगा जी में। तो 73 का कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? ली ग्रांट। 73 का डी। 74 बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का सही आरोही क्रम कौन सा है? 74 का सी। रेडियो वेव, उसके रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल वेव, यूवी और गामा। नेक्स्ट 75 किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 75 का सी। 76 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, सही है। मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है, सही है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतु के लिए हानिकारक है, गलत है। ओजोन हमारे फ्रूटफुल होता है क्योंकि ये पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। तो 76 का कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है तो उस संख्या का 67% कितना होगा? आधा भाग 96 है तो 96 का हम लोग दूना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। और उस संख्या का 67% यानी 192 का हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसमें ऑप्शन से ही पकड़ में आ रहा है 128.64। 78
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदान पूरी तरह से समतल है। ये गलत बात है, हिमालयी भाग है। ठीक है, नहीं सही है, सही है। ये चंपारण जो है वो पहाड़ी भाग है, बाकी सब सारा जो समतली मैदान की तरह है, तो ये सही है। दूसरा है उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये गलत है, ये 53,300 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है उत्तर बिहार का मैदान। और दक्षिण बिहार का अगर माना जाए तो वो लगभग फैला हुआ है 40,000 से 44,000 के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा 78 का ए, केवल एक सही है। 79 निम्नलिखित में अज्ञात का मान ज्ञात कर। 78 का ए। 79 निम्फ किस कीट की युवावस्था है? निम्फ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है? यानी गोगा बिल कटिहार में है, कटिहार यानी 2 नंबर सही होना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है क्या कि समस्तीपुर में नहीं होगा, कैमूर में नहीं होगा, नालंदा में नहीं होगा, तो 134 यानी सही आंसर हो जाएगा। पहले हमेशा पूछा था गोगा बिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, इस बार पूछा नहीं है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, कटिहार में है। चलिए 82 प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पेट्रोलियम और ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मेनली क्या है प्रधानमंत्री जीवन योजना? कृषि जो अपशिष्ट होता है उससे इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। 83 निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदकों में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 84 निम्नलिखित में अज्ञात संख्या ज्ञात करें। 84 का सही आंसर है सी, 135। 85 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया, वो किस समझौता से खत्म हुआ? तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास की संधि। 86 क्लोरामिन टी एक है, क्या है? तो क्लोरामिन टी एक कीटाणुनाशक है। 87 यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 तो x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 का मान क्या होगा? 843 आएगा। 88 ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ने वाला था, क्योंकि या मैथ जिनका स्ट्रांग होगा बना सकते हैं, बहुत टाइम टेकिंग है। तो इतना टाइम अगर इस पे देंगे तो दूसरे पे है जो हम ज्यादा टाइम दे सकते हैं। 88 निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर है शुक्राणु कोशिका। 89 2001 से 2011 की अवधि के दौरान कि बिहार राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी। 90 एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है, उसे रात 12 बजे सही समय पर सेट किया था। अगले दिन जब वह 5 बजे दिखा रही हो तो असली समय क्या होगा? 4:48 AM। 90 का ए। 91 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था? तो देखिए, मिस्र को किया गया था, इथियोपिया को किया गया था, ईरान को किया गया था, यूएई सऊदी अरब को किया गया था। हाँ, और फिर से एक बार देख लीजिए, मिस्र को किया गया था, इथियोपिया इसको किया गया था, ईरान को किया गया था, यूएई को किया गया था और सऊदी अरब को किया गया था। तो इसमें से कौन है सही आंसर? जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था? इसका ये सही आंसर कौन हो जाएगा? 91 का, हाँ, एक साथ में अर्जेंटीना को भी किया गया था। 91 का सही आंसर हो जाएगा सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब। 92 परमाणु शब्द किसने करा था? अब देखिए ध्यान से, परमाणु शब्द जो ये बीपीएससी पहले भी पूछी हुई है कि परमाणु शब्द जो गढ़े थे वो कौन गढ़े थे? वो महर्षि कनाद। ठीक है, लेकिन एटम शब्द गढ़े थे डेमोक्रिटस, ल्यूकिपस और यूरेकस। तो यहाँ पूछ रहा है परमाणु शब्द किसने करा था? तो महर्षि कनाद, लेकिन महर्षि कनाद नहीं है और परमाणु को इंग्लिश में एटम बोला जाता है। ल्यूकिपस, यूरेकस भी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा डेमोक्रिटस। ल्यूकिपस और यूरेकस ने एटम शब्द सबसे पहले गढ़ा था। 93 निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो स्वर्ण सिंह समिति ये
हमारे संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। 94 इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 95 एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है, उसकी पुतली कमरे से धूप में बाहर निकलता है, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करेगी? पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंखों में प्रवेश करेगा। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 96 का डी। 97 बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-2021 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में डैश परिवार रहते हैं। 97 का हो जाएगा बी 89%। डैश में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद होता है, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा। KMnO4 फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। 98 का ए। 99 फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है। 100 का बी। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास बंबई को एक सामान्य प्रणाली में लाया? तो इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है शैवाल के लिए गलत कथन खोजे। एल्गिन शैवाल द्वारा निर्मित होता है, सही है। अगर ग्रेसिलेरिया से उत्पन्न होता है, सही है। मैनिटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है, गलत है। भूरे शैवाल का है। और क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष भोजन में किया जाता है, ये सही है। 102 ये कई बार पूछा भी गया है। 103 रीजनिंग का क्वेश्चन है, 103 का हो जाएगा डी। 104 ये अभी क्राउन पब्लिकेशन की मेरी बुक आ रही है, तो उसमें है जो साफ साफ दिया हुआ है ब्लेचली डिक्लेरेशन के बारे में। 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ब्लेचली डिक्लेरेशन। 105 एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी है, साथ ही वह 8 से बड़ी और 10 से छोटी है, वह संख्या क्या होगी? तो 105 का बी 9। 106 ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किस अंग में संग्रहित होता है? तो यकृत तो याद होगा, यकृत और मांसपेशियों में। 107 प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ हीवा ब्रासिलिनेसिस से प्राप्त होता है, वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो याद रखिएगा 107 का सिस पॉली, सॉरी 107 का सिस पॉली आइसोप्रीन। 108 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-2021 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं? तो 108 का हो जाएगा बी 2/3। ये देख लेना है। ये भी अगर आप लोग जो क्राउन का प्रैक्टिस सेट है जो लिए होंगे, उसमें बिहार स्पेशल है, ठीक है। बिहार स्पेशल में साफ साफ NFHS रिपोर्ट भी दिया हुआ और वो बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, जहां से भी आप देख लीजिए 2/3 हो जाएगा, ठीक है। क्राउन को हम फॉलो करते हैं क्योंकि क्राउन बिहार के लिए बहुत अच्छा है। 109 स्पीडी में बहुत गलतियां रहती है। एडिटोरियल का क्या हाल है? पहले ठीक था, अभी 2-3 साल से 4 साल से वो मैनेजमेंट टीम के द्वारा बना रहा है अपना करंट अफेयर्स, तो उतना शानदार नहीं होता है, ठीक है। वो मेरी अपनी पर्सनल राय है, आप लोग देख सकते हैं। 109 कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? 109 का हो जाएगा सी कैल्शियम और मैग्नीशियम। 110 निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? 110 तो यही याद कीजिए 7 का सब है जो 7 से विभाजित होने वाला है, 7 21 7 8 56 7 7 49, लेकिन ये है जो नहीं कटेगा, तो 110 का हो जाएगा सी। वह बिंदु जहां प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर है कहलाता है क्षतिपूर्ति बिंदु। 112 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन, इसकी ये आप देख लीजिएगा, इसका सही आंसर है 1 तथा 3 सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, टाइम नहीं है अभी क्योंकि बीपीएससी वाले अपना तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए शॉर्टकट में निकल रहे हैं। 113 ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? 113 का सही आंसर हो जाएगा डी, उनका जीवन चक्र जलीय और स्थलीय दोनों अवस्थाओं को शामिल करता है। निम्न में से कौन समूह में नहीं आता है? चमगादड़, बाकी तीनों जो पक्षी है, ठीक है। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन का खोज किया था लुईस पास्चर ने 1857 में। 1857 की क्रांति हुई थी और लुईस पास्चर ने किण्वन यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही शराब बनाया जाता है, याद रखिएगा, पनीर बनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे भी याद कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति में दारू पीकर के सब कोई लड़े थे, तो इससे याद हो जाएगा 1857 की क्रांति में किण्वन प्रक्रिया की खोज हुई थी, कौन किया था? तो लुई पास्चर किया था, ठीक है, जो पास्चराइजेशन दूध वाला किया था खोज, वही।
116 इंडो पैसिफिक रणनीति सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस। 116 117 निम्नलिखित में कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के बीच लिंगानुपात के संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर होगा कुल लिंगानुपात बढ़ा लेकिन बाल लिंगानुपात घटा। एक कुल लिंगानुपात बढ़ा लेकिन बाल लिंगानुपात घटा। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, 118 उन्हें 25% चश्मा पहनते हैं। 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वालों में से 2/7 है जो लड़कियां हैं। तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250। नेक्स्ट है आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? तो सिलेरी बॉडी सिलेरी मसल्स के नियंत्रण में होती है। 120 नंबर देख रहे हैं। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग शब्द चुनिए। तो मरकरी तांबा सोना चांदी। तो तांबा सोना चांदी ये सब है जो कौन सी अवस्था में रहते हैं? ठोस अवस्था में रहते हैं। लेकिन मरकरी यानी पारा जो होता है वो है जो लिक्विड अवस्था में रहता है। तो 120 का आंसर हो जाएगा ए। 121 देखिएगा तो सी हो जाएगा। 122 विकास प्रगति ठहराव गिरावट। ज्ञान अज्ञान सफलता असफलता। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? ये देख लीजिएगा हिमालयन यू में एक टेक्सोल नाम का केमिकल पाया जाता है जिसका उपयोग होता है कैंसर रोधी दवा बनाने में। तो सही आंसर हो जाएगा हिमालयन यू। इसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। अभी ये भी याद रखना है हम लोग को, कल का ही न्यूज है कि रूस कैंसर का टीका का खोज कर लिया, कैंसर का इंजेक्शन, और ये सबको फ्री में दिया जा रहा है अभी। नेक्स्ट 125 निम्नलिखित में से कौन सा अन्य है जो अन्य से भिन्न है? तो ये हो जाएगा त्रिभुज। 125 का डी। 126 ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल पुरस्कार हाल ही में मोदी को दिया गया है रूस के द्वारा से, ठीक है। 126 का सी। 127 पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है? यह है स्पेन और फ्रांस के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होती है? तो याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक होती है, डबल बॉन्ड में उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम। तो इसका CH3 ये जो है इथेन मीथेन C2H6 C2H6। हाँ, नेक्स्ट है कार्बन बंध की लंबाई सबसे कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक इसमें होती है। तो याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड में कार्बन बंध की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड में उससे कम और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम होती है। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है, ये होगा नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड ये होगा नहीं, ये अल्टरनेट है जो डबल बॉन्ड ये भी नहीं होगा, ये सिंगल बॉन्ड है। तो सबसे सही आंसर हो जाएगा 128 का बी। 129 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो डी, राज्य की किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में कौन सी भक्षक कोशिका है? 130 का डी, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज। 131 ग्रिड सारणी को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 131 का सही आंसर हो जाएगा सी 36। 132 आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित है। 133 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 134 प्रकाश संश्लेषण में रुबिस्को एंजाइम की भूमिका क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है, यानी 134 का डी। 135 निम्न में से कौन समूह में नहीं आता? बाघ, तेंदुआ, शेर, ये तीनों है जो क्या है? मांसाहारी है। हाथी है जो शाकाहारी है। तो 135 का डी। 136 लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। 136 का डी। 137 मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है? तो याद रखिएगा कि मुख्य बफर प्रणाली हमारे जो बॉडी में होता है वो कार्बोनेट बफर प्रणाली होता है, कार्बोनेट CO3,
ठीक है। ये क्या करता है कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.35 से 7.45 तक है जो बनाए रखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2CO3 कार्बोनेट है। नेक्स्ट, एक बीज पत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? इसका सही आंसर है क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता है। 139, जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो यह बहुत बार पूछा हुआ, तलछट प्रक्रिया प्राथमिक उपचार बोल रहा है। नॉर्मल सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं हम लोग ताकि जितना भी हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाए। नेक्स्ट, पर्म, उफा और कुइबी सेब खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान है, क्यों? ये क्योंकि ये पेट्रोलियम खान है और रूस में है जो अवस्थित है। ठीक है, पेट्रोलियम शोधन प्रक्रिया और तेल उत्पादन से संबंधित है जो स्थान है। पर्म, उफा और कुइबी सेब, तो सही आंसर हो जाएगा 140 का डी। 141, हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने की है? तो 141 का डी, खान मंत्रालय। नेक्स्ट है 142, ठीक है, 142 का हो जाएगा डी। 143, यदि एक परसेंट 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? 143 का हो जाएगा डी। पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। पीएच स्केल, पीएच के बारे में भी याद रखिएगा कि 19 है, 1909 में सोरेन 1909 में खोज हुआ था। कौन खोज किया था? सोरेन खोज किया था 1909 में। ये भी बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कहां से? लाइकेन से होता है। ओरिजिनल जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ओरिजिनल जो नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है? पर्पल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पीएच से हमेशा बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछती है। एसिड बेस एंड सॉल्ट उसका फेवरेट है जो टॉपिक। 136, सॉरी ये रिपीट हो गया। हाँ, नेक्स्ट है 145, निम्नलिखित में से हिंदी और ज्योग्राफी कुछ ये दिया हुआ है। 145 का हो जाएगा डी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 146 का हो जाएगा सी। मिलाने वाला जो है वो एसओ का जो परीक्षार्थी एग्जाम देकर आए हैं वो मिला लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेट जो आंसर दिया हुआ है और बीपीएससी वाले देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 147 का आरिफ मोहम्मद खान, देखिए कब का ये क्वेश्चन है। आरिफ मोहम्मद खान अभी जो बिहार के जो क्या है गवर्नर है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान केरल के थे तभी से दिया हुआ था। ए का है जो 3, तो ए का 3 कौन हो जाएगा? डी। 147 का डी। 148, दांत की वही आयाम होती है जैसी कि होती है। 148 का ए। 149, निर्माण श्रमिक एवं दिव्यांग सहायता योजना बिहार। 150 का हो जाएगा ए, कोलिमा चर्स्की एस्टेनोवाई और याब्लोनोवी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है? शॉर्टकट में बता दिए हैं, टाइम का अभाव है अभी। जो भी एएसओ का एग्जाम देकर आए हैं वो अपना आंसर मिला देंगे। बीपीएससी वाले देख ली कि कैसा है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थैंक यू।